डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। ये गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है और इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अदर डॉक्यूमेंट आपके वाहन से रिलेटेड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर डिजिटल तरीके से मिल जाती हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल तरीके से मान्य होते हैं, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको ले चलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, पहली बार हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर इसको यूज करना चाहते हो सेलेक्ट कर लोगे। हमने इंग्लिश रखा है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए लॉगिन करना होगा। इसके लिए हमें गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया है, कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उनको आपको अलाउ करना है और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर अगर आपका कोई है तो वही आपको इंटर करना, नहीं है तो दूसरा भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही होना चाहिए। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आएगा जहां पर एक ओटीपी आएगा और ये जो ओटीपी आएगा आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उसी पर आएगा। आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में अगला जो पेज आता है जहां पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाओगे और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हजारों की तादाद में डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपकी मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाहन के डॉक्यूमेंट हो, राशन कार्ड हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आ जाती निवास प्रमाण पत्र हो, सब चीजों को डाउनलोड करने के लिए बेसिकली एक आधार से वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करना है और इसके बाद में हमें वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी दो मेथड आज की डेट में यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग पहले इसको यूज इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है या फिर लिंक वाला मोबाइल नंबर बंद हो चुका होता है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑप्शन जोड़ दिया है आधार फेस ऑथेंटिकेशन का, जिसमें कि अगर आप आधार ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो फेस ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हो। एआई फीचर इसमें जोड़ा गया है जिसमें कि आप अपना जो चेहरा है स्कैन करोगे तो उसके जरिए वैलिडेट हो जाएगा कि आप ही हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर रहे हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं लिंक है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और हमने यहाँ पर जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है वो हम दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने एक सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन आ सकता है या फिर आपको इंटर करने का ऑप्शन आ सकता है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने इससे पहले कोई भी ऐसे पोर्टल है जहाँ पर केवाईसी होती है तो केवाईसी पोर्टल पर अक्सर डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को ही यूज किया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, जाने अनजाने आपका एक पिन सेट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको अपना पिन नहीं पता है तो आप फॉरगेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉरगेट कर सकते हो। बेसिकली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगी जाएगी, जैसे कि डेट और मंथ और ईयर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एक ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नया जो पिन है वो सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी का जो सिक्योरिटी पिन है 6 डिजिट का होना चाहिए, आप रख सकते हो। अगर आप चाहो तो फेस आईडी या फिर टच आईडी आपके फोन के अंदर जो बायोमेट्रिक फीचर है उनको भी इनेबल करके आप लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ढेरों ऐसे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहे होगे कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी अक्सर हमें जरूरत पड़ जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की तरीके से मान्य होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर जो है IT एक्ट 2000 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक रूल पारित किया था कि डिजिटल तरीके से अगर कोई भी नागरिक अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है तो उसका चालान नहीं काटा जाएगा या फिर जो भी उसका ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है उसको माना जाएगा। इवन रेलवे के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर भी इसको अप्लाई कर दिया गया है, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर पाओगे। तो चलिए हम दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पर आप स्लाइड करके देख सकते हो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सिंक्रोनाइज होकर के आ चुके हैं। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन अदर जो डॉक्यूमेंट है वो डिपार्टमेंट से आपको मांगना होता है, बेसिकली फेच करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा सर्च का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है तो आप सर्च करोगे, वाहन की आरसी डाउनलोड करना तो यहाँ पर आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएगा। मेरे केस में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हमने यहाँ पर इंटर किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। अब हमें यही डाउनलोड करना है तो आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपका नाम हो गया, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा। गवर्नमेंट को पता तो है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, लेकिन डाउनलोड करने के लिए उसका जो नंबर है वो आप सभी से मांगा जाएगा। तो नंबर, अगर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी हो चुका है। उस ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। अगर पहले से है तो वो आप इंटर करोगे। इसके बाद में गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। किसी को नहीं पता है तो आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फॉरगेट कर सकते हो। आप पोर्टल को यूज करके वहां से निकाल सकते हो और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो।
हो। हम गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर फेच हो रहे हैं और फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो आइकन है वो इशूड के सेक्शन में आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपने किया है हर बार आपको नहीं करना है। आप एक बार अगर आप कर देते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाता है और उसके बाद में जब भी आपको जरूरत है यहाँ पर इशूड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आओगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, टाइप करोगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी, कब तक के लिए वैलिड है, आपका नाम पता क्या है और साथ ही में यहाँ पर एक QR कोड दिया गया जिसको चाहे तो कोई भी स्कैन करके ऑथेंटिकेट कर सकता है। और आप यहाँ पर भी मेंशन देख पा रहे होगे, इंडियन रेलवे हो या फिर एयरपोर्ट हो, इसके अंदर जितने भी इशूड डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिजिटल तरीके से जो भी जारी हुए डॉक्यूमेंट है आप सभी को वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ माने जाएंगे, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो इसे शेयर कर सकते हो किसी के साथ में और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है दिखा करके अगर कहीं पर भी आपका चालान कटा तो चालान से आप बच सकते।